मित्रों नमस्कार। प्रभा आईसीएस के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 71वीं बीपीएससी के संदर्भ में बात करेंगे। 70वीं बीपीएससी पे जो एक बादल थे वो हट चुके हैं और 70वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा भी हो चुका है। अब हम लोगों को एक जो तूफान आया था उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमें 71वीं बीपीएससी की तरफ मूव करने की आवश्यकता है। यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको 2-3 प्रकार के विद्यार्थियों से सामना करना पड़ेगा। जैसे 2-3 कैटेगरी के विद्यार्थी अभी 71वीं की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। जैसे कि पहले प्रकार के विद्यार्थी वो होंगे जो 70वीं बीपीएससी की तैयारी उनकी अच्छी थी, लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा जो 70वीं हुई थी उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो आया था उसकी वजह से वो किसी तरीके से वो 70वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। एक प्रकार के तो ऐसे विद्यार्थी हो गए। दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी हो गए जिन्होंने 70वीं मुख्य परीक्षा की पेपर तो दिया है, किंतु उनका पेपर विभिन्न प्रकार के जो ऊहापोह चल रहे थे और विभिन्न प्रकार की असमंजसपूर्ण परिस्थितियाँ थी, उनके कारण 70वीं जो मुख्य परीक्षा है वो ठीक नहीं हो पाया है। और तीसरे प्रकार के ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल 71वीं बीपीएससी को ही लेके टारगेट कर रहे थे, यानी 71वीं बीपीएससी ही उनका अगला लक्ष्य था। तो ये 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनसे आपको 71वीं बीपीएससी में सामना करना पड़ेगा। अब हम लोग 71वीं बीपीएससी को ही ध्यान में रख के मुख्य परीक्षा से को समर्पित एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाए हैं। जो यह प्रोग्राम केवल 120 दिनों का है। यदि हम लोग मान के चलें कि 71वीं बीपीएससी अपने कैलेंडर के अनुसार यानी 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी और उसकी मुख्य परीक्षा जनवरी के आसपास, जनवरी 2026 में हो जाएगी, उसी को ध्यान में रख के हम लोग ये 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा की एक मेंटरशिप लाए हैं। इसकी अवधि क्या है? ये केवल 120 दिनों के लिए ही इस प्रोग्राम को लाया गया है। इस प्रोग्राम में अन्य और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसको ध्यान में रखते हुए इसको हम लोगों ने शुरू किया है, और उसी जो फीचर्स है उसको ध्यान में रख के आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, एक एक बिंदु पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोग्राम है 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का, इसमें हम लोगों ने 36 टेस्ट को डिजाइन किया है। अब ये आप ऐसे मानिए कि ये केवल 36 टेस्ट नहीं है। इस मेंटरशिप में केवल टेस्ट नहीं देना है आपको। अन्य जैसे जो प्रोग्राम होते हैं कि टेस्ट सीरीज जो चलता है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट है। जैसे कि इसमें हम मुख्यतः उत्तर लेखन कला को विकसित करने पर विशेष बल देंगे। यानी कि आपने टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट देने के बाद से आपके उत्तर में कौन कौन सी त्रुटि थी, कौन कौन से सुधार करने थे, किस प्रकार डायग्राम का प्रयोग करना था, किस प्रकार फ्लो चार्ट का प्रयोग करना था, इस पे हम लोग विशेष बल देंगे। इन चीज़ों को सुधारने पर हम विशेष बल देंगे। देखिए, एक शब्द यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कला है। उत्तर लेखन एक कला है। अगर जो आपको कला में पारंगत हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर जो नहीं हैं तो ये कला सीखी जा सकती है। यानी कि ये जो कला है ये निरंतर अभ्यास और सही दिशा में किए गए प्रयास और सही गाइडेंस के द्वारा इस कला को सीखा जा सकता है। तो हमारा इस मेंटरशिप का मुख्य उद्देश्य ये है, मुख्य परीक्षा का वो भी विशेषकर, कि हम इस कला को डेवलप करें आपके अंदर। देखिए, पीटी क्वालिफाई करना जस्ट एक मुख्य परीक्षा देने के लिए अर्हता प्राप्त करना है। आपकी जो भी मेरिट बनेगी ना, ये मुख्य परीक्षा के जो आपने प्रदर्शन किया है उसके आधार पे और जो अंक अर्जित किए हैं उसके आधार पे और इंटरव्यू के आधार पे, 120 नंबर के जो इंटरव्यू है उसके आधार पे बनेगी। यदि हम मुख्य परीक्षा में ही अपने मतलब सर्वोत्तम प्रयास कर दें, अच्छे अंक अर्जित कर दें, तो अगर जो किसी कारणवश इंटरव्यू में हमारा कम भी नंबर आता है, 100 के आसपास भी, या मान लेते हैं 80 भी आ जाता है, तो हम 71वीं की जो फाइनल मेरिट है उसमें हमारा चयन हो जाएगा। तो हमारा पहला विशेष बल क्या है कि ये जो कला है इसको डेवलप करने पे हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। दूसरी, इस मेंटरशिप की क्या विशेषता है कि प्रत्येक उत्तर का गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा
और ऐसे नहीं कि जस्ट इसका मूल्यांकन कर दिया गया, नहीं, एक एक बिंदु पे ध्यान दिया जाएगा। आपकी वर्तनी में कहाँ अशुद्धि हो रही है, लेखन शैली में आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, इन सभी बिंदुओं पे आपको ध्यान दिया जाएगा। प्लस ये जो फीडबैक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गलती आप कहाँ कर रहे हैं और वो गलती में बारंबारता कितनी है, इसको ये फीडबैक बताएगा कि आपको किस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन सी विशेषता है इस मेंटरशिप में कि प्रत्येक उत्तर का आपको सिनॉप्सिस दिया जाएगा। जो भी उत्तर इस 36 टेस्ट में टेस्ट होगा, इसके प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक उत्तर में आपको सिनॉप्सिस दिया जाएगा। ज़्यादातर कोशिश किया जाएगा, जस्ट अ मिनट, कि हैंड रिटन में ये सिनॉप्सिस आपको प्रदान किया जाए। अगला इसमें क्या है विशेषता कि लगभग 30 से अधिक निबंध की क्लास में ही फॉर्मेटिंग करवाई जाएगी। यानी निबंध में जो भी पार्ट होते हैं, भूमिका कैसे लिखनी है, भूमिका भी लिखने के 3-4 प्रकार हैं, निबंध के मुख्य भाग को लिखने के भी 3-4 प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों में कैसे आप किसी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, मुख्य भाग कैसे लिख सकते हैं, निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे विस्तार से बात की जाएगी। हर एक बिंदु को आपको क्लास में ही समझाया जाएगा। ये जो निबंध की क्लास होगी, लगभग 10 से 12 शुरुआती दिनों में एक क्लास होगी ऑनलाइन माध्यम से। हर एक बिंदु को आपको निबंध के बारे में समझाया जाएगा। और इसमें क्या विशेषता है, तो मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से नोट्स दिए जाएंगे आपको इस जो मेंटरशिप में है। अगर जो आपके पास नोट्स है, पहले से आपने कहीं कोचिंग किया है या कुछ नोट्स आपने सामग्री अर्जित की है, तो वो तो अच्छी बात है। अगर जो नहीं है तो कुछ नोट्स आपको इस मेंटरशिप में दिया जाएगा। और एक प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक हम लोग काम करेंगे कि जब प्रारंभिक परीक्षा जैसे 30 सितंबर को मान के चलते हैं कि आयोजित की जाएगी, तो उस समय प्रारंभिक परीक्षा के समय हम 1500 करंट अफेयर की एक बुकलेट देंगे। जस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में होगी, और या कुछ उसमें डिस्क्रिप्टिव भी करंट अफेयर के पोर्शन होंगे। देखिए, इसमें 36 टेस्ट यहाँ पे रखा गया है, जिसमें से 30 टेस्ट जीएस पार्ट 1, जीएस पार्ट 2 के रखे गए हैं, और 6 टेस्ट फुल लेंथ ऐसे के रखे गए हैं। इसमें ये 6 टेस्ट हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जस्ट एक प्रोफार्मा है कि मेंटरशिप में क्या क्या किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो इस मेंटरशिप में 36 टेस्ट रखा गया था ना, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है कि जीएस के किस पार्ट में कितने टेस्ट रखे जाएंगे। जीएस का जो 3 सेगमेंट है, पार्ट 1 का जो 3 सेगमेंट है जीएस पार्ट 1 का, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, थिंकर्स, और जो समसामयिकी घटनाक्रम है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पे, उसमें उसको डिवाइड किया गया है टेस्ट के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पे कि ये जो कला संस्कृति है, इसके और जनजातीय आंदोलन के, कला संस्कृति में हमको कितने प्रकार की संस्कृति पढ़नी है, 4 प्रकार के। कौन कौन से? पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग और पटना पेंटिंग। ये कला में हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। जनजातीय आंदोलन में कितना पढ़ना है? 2 प्रकार जनजातीय आंदोलन पढ़ना, बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह, ये 2 प्रकार के जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आधुनिक भारत और बिहार के इतिहास में, यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ 1906 के बाद से, और जब तक आज़ादी नहीं मिल गई हमको, भारत के स्तर पे और बिहार के स्तर पे क्या क्या परिवर्तन हुआ, यानी कि भारत की आज़ादी में बिहार के लोगों का क्या योगदान है, बिहार के महिलाओं का क्या योगदान है, बिहार के स्टूडेंट्स का क्या योगदान है, किसानों का क्या योगदान है। इन सब को हम इस कालखंड के अंदर 3 जो टेस्ट हैं, इसमें हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। और जो 3 थिंकर की बात जो सिलेबस में की गई है मुख्य परीक्षा के, यानी कि गांधी, नेहरू और टैगोर, इस 3 थिंकरों को हम 2 टेस्ट के में, इन 3 थिंकर के जो भी विचार हैं उसके हम 2 टेस्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पे जो घटनाक्रम है, उसको हम 7 टेस्ट के माध्यम से कवर करेंगे। इसी प्रकार GS2 में आप देखिए यहाँ पे कि GS2 का जो पहला पोर्शन है, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 4 टेस्ट रखे गए हैं। अब इस राज्य व्यवस्था में भी ना बिहार का इनपुट शामिल होगा।
यानी केवल भारत के स्तर पर, नेशनल स्तर पर नहीं, इसमें बिहार के इनपुट शामिल होंगे। और दूसरा, जैसे भारत एवं बिहार की अर्थव्यवस्था, इसके लिए 4 टेस्ट रखे गए हैं। भारत और बिहार के ज्योग्राफी के लिए हम 3 टेस्ट रखे हैं। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 4 टेस्ट रखे हैं। तो ये हम लोगों ने बताया कि 36 टेस्ट को किस प्रकार हम तोड़ के इस जो बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसको कैसे हम कवर करेंगे। आगे देखिए, निबंध भी आपने देखा होगा। अभी जो 70वीं का मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ, निबंध देखा आपने, थोड़ा सा डायनामिक आया, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। बहुत सारा निबंध तो जो हम लोग 70वीं के लिए करवाए थे उसी में से आया था। तो निबंध के 3 पार्ट हैं बीपीएस बिहार में मुख्य परीक्षा में। जैसे पहला, दार्शनिक विचार या अमूर्त प्रकृति के निबंध, भाग 1 में ही है। दूसरा है कि भारत और बिहार के इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हुए निबंध। तीसरा, इसमें सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय से संबंधित निबंध। चौथा, राजनीतिक और शासन के ज्वलंत मुद्दों, जो भी भारत अभी 1-1.5 साल में घटना घटित हुई है नेशनल स्तर पे, उसमें जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उससे क्या निबंध बन सकता है। जैसे एक देश एक चुनाव, आरक्षण का मुद्दा, और अभी ये जो जो जातीय सेंसस की बात की गई है वो, तो ये ज्वलंत मुद्दे जो है ना वो निबंध में कहीं ना कहीं बन जाते हैं। जैसे एक देश एक चुनाव निबंध आया था। इसी प्रकार भाग ख में आर्थिक विकास, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित निबंध आते हैं। तीसरा हमारा जो इसमें विशेष हमको यानी कि जो बिहार के मूल निवासी बच्चे हैं उनको विशेष इनपुट यहाँ से मिल जाता है, उनको विशेष थोड़ी सी बढ़त मिल जाती है। जैसे इसमें बिहार की संस्कृति से संबंधित निबंध आता है, बिहार के लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतों से संबंध आता है, और बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंध आता है। जैसे कि एक निबंध आया था कि मूस मोटई हैं लोढ़े हुई हैं, ना हाथी न घोरे हुई हैं, कुछ ऐसा ही जस्ट निबंध था। तो ये इस प्रकार के जो भाग क में है, भाग ग में है, उसमें निबंध आता है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ और हम आपसे बताना चाहेंगे कि शुरुआत में हम बात किए थे कि किनको ये ज्वाइन करना चाहिए, किनको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इस जो मेंटरशिप शुरू हुआ है ना, इसके लिए हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। सभी बच्चों को इसमें नहीं शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें केवल 30 बच्चों को हम शामिल कर रहे हैं इस मेंटरशिप में, और ऐसे बच्चे जो कम से कम बीपीएससी का 2 बार प्रीलिम्स दिया हो या 1 बार मेंस दिया हो, सिर्फ ऐसे बच्चों को ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं। यानी हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हम ऐसे बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के मदद करना चाहते हैं जो इस परीक्षा से भली भांति परिचित हों। यानी जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया और हम लोग रखे हैं। जैसे ये क्राइटेरिया तो आपने फुलफिल कर लिया, मान लीजिए 2 प्रीलिम्स दिया है, 1 मेंस दिया है आपने, उसके बाद यदि आप जो हम ये 120 दिन का प्रोग्राम है, तो 120 दिन में यदि आप मतलब युद्ध स्तर पे काम करना चाहते हैं, यह नहीं सोच रहे हैं कि हम कितने घंटा पढ़ें, हम ये सोच रहे हैं कि अगर जो 1 दिन का टारगेट दिया गया है उसको आप किसी तरीके से पूरा करना है। यानी मेहनत से आपके अंदर वो जुनून है, जज्बा है कि हाँ हमको ये जो 71वीं बीपीएससी है इसमें 1 सीट हमको कंफर्म करनी है, यानी मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें और एक हम लोग क्या क्राइटेरिया रखे हैं कि ऐसे बच्चे जो बीपीएससी के 1 बार मेंस दिया हो, यानी ये जो 70वीं बीपीएससी का मेंस जिन्होंने भी दिया है उनके लिए प्रोग्राम हेल्पफुल हो सकता है। यानी उन्होंने अगर जो 70वीं बीपीएससी मेंस दिया, किसी कारणवश वो मेंस ठीक नहीं हो पाया, तो उनके लिए प्रोग्राम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। बस ज्वाइन करते समय यही ध्यान में रखिए कि यदि आप इस एग्ज़ाम को जीवन का अंतिम एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं, मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते हैं, मतलब कुछ कर गुजरने का जुनून है आपके अंदर, और एक चीज़ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का आपके अंदर मादा है, यानी आपको एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर ये 120 दिन के प्रोग्राम में आप ज्वाइन करिए। एकदम डेडिकेटेड प्रोग्राम है, बिना किसी इफ बट के
एकदम टारगेटेड ये प्रोग्राम है, किसी प्रकार का कोई उसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। आपको एकदम हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर जो 120 दिन आप टिक गए तो प्रारंभिक परीक्षा जब देने जाएंगे उस समय आप हाईली कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमारा मेंस की पूरी तैयारी है, जस्ट प्रीलिम्स हमको निकालना है। जुड़िए और मिल के हम लोग साथ में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।